एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही लहू की धारा निकलने लगी। तब बुद्ध के भिक्षुओं ने लहू को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से नफरत करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं बल्कि तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। तब बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपा करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। तब जो लोग बुद्ध से नफरत करते थे उन लोगों ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने लहू की बलिदान देनी होगी। तुमको इस कांटे के रास्तों से गुजरना होगा। तब भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित हो गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तब गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव में भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर बुद्ध क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं थी बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों के भीड़ में एक अमित नाम का एक लड़का था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर दुखी हो गया। अमित दौड़ कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा, लेकिन जो लोग बुद्ध से नफरत करते थे वो लोग अमित को रोकने लगा और गांव से दाना पानी ना देने की धमकी देने लगा। लेकिन अमित ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला कि हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने अमित को पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगा। तब अमित पीछे हट गया और कहा कि हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित मत कीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, ईर्ष्या, नफरत से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। अब बुद्ध की ये बातें सुनकर कुछ लोग बोल पड़े कि तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम एक पाखंडी हो। तब महात्मा बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर अगर आपको खुशी मिलता है, अगर आपको संतोष मिलता है, तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। ये सुनकर कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े। तब बुद्ध कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इंसान इंसान में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतने ही बड़े ज्ञानी हो तो अमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हो? तब बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। तब बुद्ध ने अमित से कहा कि अमित, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर अमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल अमित का जीवन बदला और बाकी सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड